नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम शुभम कुमार है और आज हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग मेथड एंड सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग मेथड क्या है, ब्रीडिंग सिस्टम क्या है, इनब्रीडिंग क्या है और आउट ब्रीडिंग क्या है। तो देखिए, ब्रीडिंग क्या है। ब्रीडिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ब्रीड क्या है। ब्रीड कुछ भी नहीं है, पशुओं का एक ऐसा समूह है। समूह मतलब जिसमें कई सारे पशु आते हैं, जिनका क्या है, उत्पत्ति स्थान सेम है, जिनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं, यानी कि उनकी जो बाहर की आकार की है वो भी समान है, उनमें सब में क्या है, सिमिलैरिटी है। उसको क्या बोलते हैं, एक ब्रीड बोलते हैं। जब हम क्रॉप साइंस में बात करते हैं तो वहाँ पर हम उसको वैरायटी बोलते हैं, क्योंकि उनके सबके जेनेटिकल कैरेक्टर सेम होते हैं, उन सब का उत्पत्ति स्थान सेम होता है, उन सब की हाइट्स और एक्स्ट्रा जितने भी हैं वो सब कैरेक्टर सेम होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, वैरायटी बोलते हैं। पर जब हम एनिमल ब्रीड हस्बेंड्री में बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री में उसको क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं। तो अब ब्रीडिंग की बात करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग इज अ ब्रांच ऑफ एनिमल साइंस दैट एड्रेस द एवेल्युएशन जेनेटिक वैल्यू ऑफ लाइव स्टॉक। देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जो मेल है वो फीमेल से मेटिंग करता है और उससे नई जनरेशन उत्पन्न होती है। यहाँ भी वही होता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड है इवैल्यूएशन जेनेटिक वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हम जेनेटिक जो वैल्यू हैं उसको भी इवैल्यूएट करते हैं, उसके जेनेटिक जो गुण हैं उनको भी हम बढ़ाते हैं। कैसे, सेलेक्टिंग फॉर ब्रीडिंग एनिमल विद सुपीरियर। क्या, किस किस में सुपीरियर होने चाहिए, इन ग्रोथ रेट में हो सकते हैं, एग प्रोडक्शन में हो सकते हैं, मीट प्रोडक्शन में हो सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में हो सकते हैं एंड वूल प्रोडक्शन, है ना। और आपके कुछ भी जो अदर डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरे पशु में ये भी लक्षण, ये भी गुण होने चाहिए, उसके लिए भी आप ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 5 लीटर की गाय है जो 5 लीटर दूध देती है, दूसरी एक गाय है जो कि 20 लीटर दूध देती है। आप चाहते हैं कि मेरी गाय का भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, इसकी भी मिल्क जो यील्ड है वो बढ़े। तो आप जो 20 लीटर दूध देने वाली गाय हैं उसके मेल से अपनी जो गाय हैं उसके फीमेल से क्रॉस कराएंगे, और जो नई जनरेशन आएगी वो क्या होगी, वो मिल्क देने में ज़्यादा बेहतर होगी, उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम दो मेटिंग कराते हैं ना, फीमेल से और एक मेल से, तो उनके 50-50% जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग क्या है, इम्प्रूविंग द यील्ड, यानी कि ब्रीडिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगी, हमारी ब्रीडिंग होगी क्या, कि इवैल्यूएशन ऑफ जेनेटिक वैल्यू। आइए देखते हैं ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड हैं, है ना। ब्रीडिंग के 2 मेथड्स हैं, कौन, नेचुरल ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेचुरल ब्रीडिंग क्या होती है ना, देखते हैं। नेचुरल ब्रीडिंग कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट सर्विस ऑफ द काउ ड्यूरिंग हर हीट पीरियड, यानी कि जो गाय होती है उसके संपर्क में बुल को लाया जाता है, उससे उसकी मेटिंग कराई जाती है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा और सब लोग जानते भी हैं, किसके द्वारा, बाय बुल के द्वारा। अब ये बात आती है कि बुल क्या है। 2 वर्ड आते हैं, एक बुल और एक आते हैं बुलक, 2 चीज़ होती हैं। तो बुल क्या होता है, बुल को फार्म पर रखते हैं मेटिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि इसके अंदर इसके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो स्पर्म को बनाता है। और जब हम फीमेल से मेटिंग कराते हैं वो उसके जेनेटियल पार्ट में जाकर इस ओवम से फर्टिलाइजेशन करके और आगे नई जनरेशन उत्पन्न होती है। तो इसको बुल कहते हैं। बट बुलक में क्या होता है, उसको हम फार पर कार्य के लिए रखते हैं, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, खेत की जुताई के लिए कार्य में आता है, और अन्य जो बाहर वाई कार्य होते हैं उनको भी वही करता है। उसके जो टेस्टिस होते हैं उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जिससे वहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता, ना ही वहाँ स्पर्म बनता है। इसीलिए वो कम एग्रेसिव होते हैं और उनकी मस्कुलर बॉडी बहुत अच्छी होती है और काम में लिए जाते हैं। तो एक डिफरेंस है क्या,
कि बुल को बधिया नहीं किया जाता और बुलों को बधिया यानी कि कास्ट्रेशन किया जाता है, जिससे कास्ट्रेशन मतलब उसके टेस्टिकल को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है ना। अब बात आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आजकल बड़ा प्रचलित है और सब लोग देखते भी हैं। तो क्या है आर्टिफिशियल? Artificial insemination is a technique in which semen with living sperm is collected from the male and introduced to female tract at proper time with the help of instrument. This has been found to इन अ नॉर्मल ऑफ स्पायरिंग, है ना। तो रिजल्ट में हम एक नॉर्मल स्पायरिंग को ऑफ स्पायरिंग को देखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि मेल से उसके स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद जो फीमेल होती है उसके जेनिटल पार्ट में उसको छोड़ देते हैं और उस वहाँ पर वो ओवम से फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है। वो एक अलग प्रक्रिया, उसको अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और हमें नई जनरेशन मिल जाती है। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ज़रूरी क्यों है। देखिए अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के फ़ायदे क्या हैं कि अगर आपको एक नई ब्रीड तैयार करनी है लेकिन आपके पास बुल नहीं है तो आप कहाँ से लाओगे ना। तो आप क्या करेंगे कि आप सीमेन को कहीं से भी डॉक्टर से या बहुत से सेंटर हैं वहाँ से आप कलेक्ट करेंगे और अपनी जो फीमेल है उससे क्रॉस कराएंगे, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो एक बुल है वो एक साल में 50-60 गाय को ही मेटिंग करा सकता है सक्सेसफुली, है ना। इनके उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि वो 50 से 60 गाँव को मेटिंग करा सकता है। बट जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहे हैं तो एक बुल से एक वर्ष में हम लगभग 10,000 गायों को मेटिंग करा सकते हैं, यानी कि 10,000 गायों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। किसके द्वारा? एक ही बुल के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होता है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग की। देखिए सिस्टम ब्रीडिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आती है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है ना, अंतः प्रजनन जिसको बोलते हैं हिंदी में, मैटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल इन द सेम ब्रीड सच एज ब्रोदर एंड सिस्टर। इनब्रीडिंग कुछ भी नहीं है ना, इसमें क्या होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं जैसे सिस्टर हो गए, ब्रोदर हो गए, उन दोनों में मेटिंग कराई जाती है। Parent of aspiring mating when the mates have common ancestor within 4 generation, this called inbreeding। यानी कि उनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर मतलब उनके जो पूर्वज हैं वो 4 जनरेशन तक सेम होने चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं दादा बाबा सेम हो सकते हैं, माता पिता सेम हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग बोलते हैं। यानी कि बहुत ही वेरी यानी कि क्लोजली रिलेटेड सच एज ब्रोदर एंड सिस्टर, यहाँ पर जो लिखा गया है। आगे बात करते हैं क्लोज ब्रीडिंग। देखिए इन ब्रीडिंग का ही ये टाइप है। इट इज़ टाइप ऑफ ब्रीडिंग इन विच द मेटिंग आर मेड बिटवीन वेरी क्लोजली रिलेटेड। इन ब्रीडिंग में हमने बोला था कि 4 जनरेशन सेम होने चाहिए, पर यहाँ पर हमने बोला है वेरी क्लोजली क्योंकि उसी का टाइप है, पर यहाँ हमने बोल दिया बिटवीन वेरी क्लोजली रिलेटेड। एग्जाम्पल सायर एंड डॉटर, सन एंड डैम, यानी कि सायर एंड डॉटर पिता और पुत्री दोनों के बीच हम मेटिंग करा रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं? क्लोजली रिलेटेड, है ना। सन एंड डैम जो पुत्र है और माता है उसके बीच, देखिए यार बहुत क्लोजली है। फुल ब्रदर एंड फुल सिस्टर, फुल सिस्टर फुल ब्रदर मतलब उनके माता पिता सेम ही हैं, अगर उनके बीच हम मेटिंग कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रीडिंग बोलते हैं। तो एक वर्ड यहाँ पर बहुत पकड़ने का जो है वो है वेरी क्लोजली रिलेटेड। वेरी क्लोजली रिलेटेड उसमें माता पिता हो सकते हैं, सॉरी पिता और बेटी हो सकते हैं, बेटा और माँ हो सकते हैं, भाई और बहन हो सकते हैं ना। वो हम पशुओं में बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोजली ब्रीडिंग। ये भी इन ब्रीडिंग का एक टाइप है। अगला देखते हैं लाइन ब्रीडिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रीडिंग इन विच द मेटिंग आर मेड बिटवीन लेस क्लोजली रिलेटेड, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, डिक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि लेस क्लोजली रिलेटेड, रिलेटेड तो होंगे बट क्या होंगे? लेस क्लोजली रिलेटेड। वो क्या जो 4 से 6 जनरेशन है वहाँ तक इसको हम ले जा सकते हैं। जैसे
हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर। ये हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर क्या है समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गाय है, ठीक है, और एक आपके पास बैल है, बुल है। आपने अपनी जो एक गाय है उसको उस बुल से आपने क्रॉस कराया और एक जनरेशन वहाँ से आपको प्राप्त हुई। दूसरी तरफ आपने एक दूसरी गाय को उसी बुल से क्रॉस कराया और वहाँ से आपको एक जनरेशन प्राप्त हुई। वहाँ से एक फीमेल हुआ और इधर से एक मेल हुआ। आपने क्या करा कि इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। किसको? जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी, इधर फीमेल और इधर मेल। तो वो क्या होगी? हाफ सिस्टर एंड हाफ ब्रदर, क्योंकि उनका पिता तो सेम ही था ना। बुल तो एक ही था, काऊ अलग अलग थी, लेकिन बुल एक ही था। तो वो दोनों जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी वो क्या थे? हाफ सिस्टर एंड हाफ ब्रदर थे। और कज़न आप लोग सब समझते ही हैं। तो ये क्या होती है? लाइन ब्रीडिंग, यानी कि लेस क्लोजली रिलेटेड हैं पर क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है, थोड़े कम रिलेटेड हैं, है ना। एकदम एकदम से उनका एंसेस्टर से, पूर्वज से एकदम से संबंध नहीं है ना, टोटली संबंध नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक जो वर्ड है उसको यहाँ ध्यान रखेंगे, लेस क्लोजली रिलेटेड। इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, यानी कि उसके अंदर जो कैरेक्टर हैं किसी भी ब्रीड के अंदर, उन कैरेक्टरों को ये बढ़ाता है। और हेट्रोजाइगोसिटी, जो उसके अंदर दूसरे कैरेक्टर हैं उनको कम करता है, यानी कि एक रूपता को कम करता है। देखिए नेक्स्ट क्या होता है? एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। ए प्योर लाइन ऑफ पर्टिकुलर ब्रीडिंग कैन बी मेंटेनेड, है ना, उसको मेंटेन किया जा सकता है। प्योर लाइन इनब्रीडिंग के द्वारा, प्योर लाइन जो उसकी वंशावली है, एक मान लीजिए साहिवाल है, अगर आप उसी से कराते हैं तो आप साहिवाल को मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास 100% साहिवाल रहेगी, क्योंकि आपके पास बुल भी साहिवाल है, फीमेल भी साहिवाल है, तो आप 100% उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। डिसएडवांटेज, देखिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? लॉस ऑफ वाइगर, उसकी ओज शक्ति में कमी आती है, प्रोडक्शन में कमी आती है, साइज एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। कि जब आप लगातार एक ही वंशावली में 100% में बार बार करते हैं तो उसमें अंतः प्रजनन ह्रास, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके कारण उसकी ओज में कमी आती है, उसके प्रोडक्शन में कमी आती है, उसके साइज में कमी आती है, उसकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो उसमें आ जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है इन ब्रीडिंग का, है ना। अब आगे बात करते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या है? थोड़ा सा देखिए, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग द फार्म एनिमल विच आर नॉट क्लोजली रिलेटेड विद इन द सेम ब्रीड। आउट ब्रीडिंग क्या है? ब्रीड सेम होगी पर क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। दो ब्रीडिंग बताई, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग में क्या है कि वो ब्रीड तो सेम होगी पर क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगी। द इफेक्ट ऑफ ब्रीडिंग आर अपोजिट टू द इनब्रीडिंग। जो इनब्रीडिंग से हमें डिसएडवांटेज हो रहा था ना, कि उसकी ओज में कमी आई थी, उसकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम आई थी, वो अब नहीं होगी, बहुत कम इसमें देखा जाता है। तो ये एक ही ब्रीड में होगी लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं होगी, है ना। ब्रीड एक ही होगी, क्लोजली रिलेटेड नहीं होगी। इसके देखिए टाइप क्या है? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग, दिस इज प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल विद इन सेम ब्रीड बट नो हैविंग कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। यानी कि जो उसके पूर्वज हैं वो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। मेटिंग है, करा रहे हैं, एक ही ब्रीड हैं पर कोई भी जो न फीमेल के और न मेल के पूर्वज सेम नहीं हैं। ये ध्यान देने वाली यहाँ पर एक बात होती है कि 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी दोनों साइड से उनके पूर्वज सेम नहीं हैं, उसको क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग बोलते हैं, ना। नेक्स्ट, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में कुछ भी नहीं है। इन दिस मैथड सुपीरियर मेल ऑफ one breed are mated with the superior female of another breed. This method is important for make a new breed. देखिए क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि अलग अलग ब्रीड के लिए जाते हैं। जब हमने आउट ब्रीडिंग की बात की थी तो हमने कहा था कि सेम ब्रीड होनी चाहिए, बट यहाँ पर सेम ब्रीड नहीं है, यहाँ पर ब्रीड भी अलग अलग है। और सुपीरियर के लिए सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल कुछ भी हो सकता है दोनों में, तो उसको हम लेते हैं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमें
प्राप्त हो वो सुपीरियर हो। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जब ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर दिया था कि हमारी एक गाय है जो 5 लीटर दूध दे रही है, दूसरी 20 लीटर दूध दे रही है, तो मिल्क प्रोडक्शन समझ लीजिए हमारी एक देसी गाय है, ठीक है, साहीवाल है, वो हमारी 10 लीटर दूध दे रही है, एग्जाम्पल के तौर पर 10 लीटर दूध दे रही है। लेकिन जो एक दूसरी गाय है जो कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है वो 20 लीटर दूध दे रही है। अब हमें अपने साहीवाल के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम होल्स्टीन फ्रीजियन के जो मेल है उससे मेटिंग कराएंगे अपने साहीवाल की फीमेल को। तो इससे क्या होगा, हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रीड सेम नहीं है, एक साहीवाल है एक होल्स्टीन फ्रीजियन है, ब्रीड सेम नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे, यानी कि अलग अलग ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग में इसमें अलग अलग आते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ साहीवाल है, साहीवाल काऊ है, ब्राउन स्विस बुल है, और एक नई ब्रीड यहाँ पर बनी जो कि NDRI करनाल ने बनाई थी, कौन सी, करन स्विस। दूसरी थरपारकर काऊ है, होल्स्टीन फ्रीजियन, यहाँ पर क्या है, बुल है, और एक नई वैरायटी ब्रीड बनी उसको क्या बोला हमने, करन फ्राइज। तो ये अभी NDRI ने बनाई थी। तो क्रॉस ब्रीडिंग में ध्यान रहे ब्रीड सेम नहीं होंगी, है ना। एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं, है ना। देखिए सॉरी, ब्रीडिंग सॉरी है ना, ब्रीडिंग मेथड दो हैं, नेचुरल ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेचुरल ब्रीडिंग में सीधे संपर्क में लाया जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा कि मेल से स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल के अंदर एजैकुलेट कर दिया जाएगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होगा कि जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल हैं उनसे क्रॉस कराया जाएगा, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, है ना। उनके जो पेरेंट्स हैं वो फोर्थ एंसेस्टर कॉमन होने चाहिए, यानी कि 4 जनरेशन तक क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसमें हम इन ब्रीडिंग करा सकते हैं। इन ब्रीडिंग का टाइप है क्लोज ब्रीडिंग। इसमें वेरी क्लोजली रिलेटेड जो एनिमल है, जैसे सायर एंड डॉटर, यानी कि पिता और पुत्री, सन एंड डैम, पुत्र और माता, फुल ब्रदर एंड फुल सिस्टर। तो इसमें ध्यान रखना क्लोज रिलेटेड, ठीक है, क्लोज रिलेटेड एनिमल। सेकंड, लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में क्या होगा कि इसमें क्लोजली तो होंगे पर लेस क्लोजली होंगे, रिलेटेड होंगे पर लेस क्लोजली रिलेटेड होंगे, जैसे हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर एंड कजन मेटिंग। सेकंड आता है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना। उसके बाद आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या होगा कि वो ब्रीड तो सेम होगी बट नॉट क्लोजली रिलेटेड, वो रिलेटेड नहीं होंगे, है ना। वो कोई भी हो सकते हैं। एक ब्रीड है, आपने किसी भी मेल और फीमेल को करा दिया, उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, आउट ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या है कि 4 से 6 जनरेशन तक कोई से के भी माता पिता सेम नहीं है, या उनकी 4 जनरेशन में कोई भी सेम नहीं रहा, न फीमेल के न मेल के, उनकी पूरी पेडिग्री इनके वंशावली में कोई भी सेम नहीं था, वो क्या होगी, आउट क्रॉसिंग होगी। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, ब्रीड अलग अलग होगी, लेकिन सुपीरियरिटी के लिए, कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नई ब्रीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉस कराएंगे, उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। तो एक बार फिर हमने देखा है। तो थैंक यू दोस्तों, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, रोटेशनल क्रॉस क्या है ना, ट्रिपल क्रॉस क्या है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।